नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। अभी जो मणिपुर में हिंसा का दौर जो जारी है, उस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी के एमएलसी रामबल्ली सिंह। तो आइए इनसे बात करके हम लोग स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है इस बात पे। सबसे पहले आपका नमस्कार है सर हमारे चैनल पे। नमस्कार। देखिए, मणिपुर की घटना जो है, ये भारतीय समाज के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम है। इस घटना से भारत, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो इज्जत है, सम्मान है, वह कहीं न कहीं शर्मसार हुआ है। तो विश्व के पैमाने पर जब इतनी बड़ी घटना की चर्चा हो रही है और आज भी खुलेआम जो है धड़ल्ले से वह वीडियो चल रहा है, इस पर तो प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को कुछ एक्शन में आना चाहिए। अच्छा, आम आदमी जिस तरीके से सर अपना दर्द बयां कर रहा है कि हम वीडियो देखे हमको बहुत बुरा लगा, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी भी अपने भाषण में आके कह रहे हैं। तो क्या फर्क रह गया सर एक प्रधानमंत्री और एक आम आदमी में? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी, पहले तो प्रधानमंत्री जी को जवाबदेही ये लेनी पड़ेगी कि वह घटना मणिपुर में ऐसी नहीं है कि पहली बार हुई। ये 2-3 महीने से लगातार जो है घटनाएं, हिंसा का दौर, प्रतिहिंसा का दौर चल रहा है। तो वहाँ के अगर मुख्यमंत्री से यह संभल नहीं रहा है तो प्राइम मिनिस्टर को उसको स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ दुख व्यक्त करके अपनी इतिश्री कर लिया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए मैं तो मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री को अपने राज धर्म का ख्याल रखते हुए और ऐसी घटनाओं पर दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई और बहुत जल्दी से जल्दी, यानी स्पीडी ट्रायल करा करके उनको इतनी बड़ी सज़ा मिले ताकि आने वाला जो समय है उसमें इस तरह की घृणित घटना कोई करने की हिम्मत हिमाकत नहीं कर सके। अच्छा, जिस तरीके से आए दिन प्रधानमंत्री का जो भाषण आता है और लोग जिस तरीके से देखते हैं उनको कि विदेश दौरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर ये चीज सही है क्या कि हमारा देश अंदर से कमजोर है, हमारे देश के अंदर बहन बेटियां माँ सुरक्षित नहीं है और आप विदेश दौरा कर रहे हैं? कितने हद तक सही लगता है सर आपको? देखिए, विदेश दौरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश की कूटनीति अलग चीज़ है। लेकिन देश के स्तर पर प्रधानमंत्री की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि देश महफूज रहे, देश में कोई हिंसा प्रतिहिंसा का दौर नहीं रहे और हमारी माँ और बहनें बेटियाँ जो है वह सुरक्षित रहे, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और वह जिम्मेदारी में अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री या कोई भी हुक्मरान अगर उसमें विफल होता है तो उसको जवाबदेही लेनी पड़ेगी। और जवाबदेही अगर लेने का मतलब है कि अगर पद पर है तो कार्रवाई करे, और कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जिस तरीके से ये वीडियो सर 80 दिन बाद 65 दिन बाद सर लोगों के सामने आया, उससे पहले किसी को इस चीज की खबर तक नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है सर कि वहाँ के जो सीएम है, क्या उनको उनको अपने जिस स्टेट के वो सीएम है वहां पे क्या आपको लगता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि उनके राज्य में इतनी बड़ी घटना घट जा रही है और वो कह रहे हैं हमको मालूम तक नहीं था? 80 दिन बाद जब आम जनता को पूरे देश को पता चला तब उनके कान में जू रेंगा है। मैं तो खुद बताया कि ये घटना 3 महीने से, लगभग 90 दिनों से, 80 नहीं और भी पहले से आप ले जाए, 90 दिनों से, 100 दिनों से ये घटना चल रही है। हिंसा प्रतिहिंसा का दौर चल रहा है और उसी के क्रम में इस तरह की बातें सामने आई है। तो अगर वहाँ के शासन प्रशासन या मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जिम्मेदारी है किसी की भी, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन वहाँ वोट दिया है या वोट नहीं दिया है, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, सबकी जान माल की हिफाजत करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री वह जिम्मेदारी विफल हैं जिम्मेदारी पूरा करने में, तब प्रधानमंत्री को भी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। न कि सिर्फ मैं भी दुखी हूँ, मेरा भी कलेजा शर्मसार है, मेरा भी ये है, ये सब कह करके अपने को इतिश्री नहीं मानना चाहिए। प्रधानमंत्री को एक्शन मोड में आना चाहिए, ये अपेक्षा हम लोग की है। पूरे देश से सर एक आवाज गूंज रही है बहुत तेज कि बीरेंद्र सिंह को वहां इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। तो क्या ये सही है सर, हो जाना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए नहीं, इस्तीफा तो उनको पहले ही दे देना चाहिए था, जो विफल थे अपने काम दायित्व को निर्वहन करने में। अब प्राइम मिनिस्टर को धारा 356, आखिर संविधान में सब कुछ व्यवस्था है, तो 356 की व्यवस्था जब है तो यह जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 56 इंच के सीना वाले हैं, तो उनको चाहिए था अपने हिम्मत का प्रयोग करते हुए
अपने साहस का प्रयोग करते हुए, उन माँ बहन बेटियों की इज्जत का प्रवाह करते हुए अपने 356 का प्रयोग करें। और मुख्यमंत्री चाहे किसी भी दल का हो, मैं दल पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई से भारत जो है आगे शर्मसार होने से बचेगा। जैसा कि मणिपुर में जो महिला को नग्न करके घुमाया गया, इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद थे आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह, और इन्होंने अपना राय रखा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द बिहार टीवी। जय हिंद।